हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज की हम इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के आगे एक क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस पे आते हैं कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। मुझे क्वेश्चन ये बना है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो 10, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली, तो सबसे पहला काम है हमारा 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 10, 15, 20 का एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। अगर हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहें तो स्मार्ट अप्रोच भी लगाना चाहते हैं, हम बेसिक लगाना चाहें तो बेसिक भी लगाएंगे, बट हम लोग स्मार्ट अप्रोच से ही क्वेश्चन को डील करेंगे। 10, 15, 20 देखते हैं आपके दिमाग में पहला टेबल क्या आता है कि किसके टेबल में तीनों चीज़ कॉमन आती हैं। तो ये आते हैं आपके 5 के टेबल में। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो जो तीनों डिजिट्स में जो सबसे बड़ी चीज़ हम कॉमन निकाल पा रहे हैं वो क्या है? एलसीएम निकालने का मेथड मैंने आपको बताया था, एचसीएफ, और एचसीएफ को छोड़ के बाकी जितनी डिजिट्स ही बचती हैं वो सारी डिजिट्स एक एक बार आती हैं। तो इसमें हम एचसीएफ क्या निकाल पा रहे हैं? एचसीएफ हम लोग अपना 5 निकाल पा रहे हैं, तो 5 निकाल लिया। उसके बाद इधर 2 ले लिया, इधर 3 ले लिया। तब मैं इधर 4 लेने गई, तो 4 लेते समय मुझे पता चला कि 4 हमारा बना कैसे है। 4 हमारा बना 2 2 जा 4। तो एक बार 2 तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ ना। अगर मैं एक बार ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली एक बचा हुआ 2 लूँगी, क्योंकि किसी भी डिजिट को सिर्फ एक बार लेना होता है। तो इस 2 को मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैं खाली ये वाला 2 लूँगी। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 32 जा 60। तो आप लोगों का एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया आपका 60। अब एक बात बताओ, अगर 60 इसका एलसीएम है तो 60 के आगे जितने ही मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे इसके एलसीएम बनने के लिए एलिजिबल होंगे। और इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो बोला कि इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताया। तो मुझे वो डिजिट वहाँ तक ले जाने जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुँच सके। अच्छा, अगर 4 अंकों की मैं सबसे बड़ी संख्या निकालूँ तो 4 अंकों की मेरी सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो मुझे कोई ऐसे डिजिट बतानी जो 4 अंकों की है, सबसे बड़ी संख्या हो और 10, 15, 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। अगर 10, 15, 20 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी तो मतलब वो 60 का मल्टीपल ही आपकी वो संख्या होगी। 60 का मल्टीपल होगी तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसमें जो है 60 का डिवाइड देती हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। 60 है कम 60, यहाँ से 39, और हमारे पास यहाँ से बचा 39 रिमाइंडर। अभी जो 39 मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, एक बात बताओ, अगर ये अगर 60 का पूरा मल्टीपल होती तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता। क्योंकि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर 0 बचता है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास रिमाइंडर 39 बच रहा है, तो ये रिमाइंडर आपके पास नहीं बचना चाहिए। ये रिमाइंडर आपके पास गलत बच रहा है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इस 39 को हटा दो। आप क्या करो, इस 39 को, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए आपके पास, या तो आप इस 39 को हटा दो। या एक बात बताओ, अगर आपको इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करना है तो 60 से डिवाइड होना चाहिए था। 60 से डिवाइड होना चाहिए, तो 39 तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। मेरे पास 60 बनाने के लिए कितने की कमी है? देखो यहाँ पे क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 39 ऑलरेडी है। अगर ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होती तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, तो मुझे इस रिमाइंडर को हटाना है। तो इस रिमाइंडर को हटाने के 2 तरीके हैं, तो -39 कर दूँ, या अगर मैं -39 नहीं कर सकती तो इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का गैप है मेरा 21। तो 39 मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे इसे 60 बनाना है, तो इसमें 21 और अगर ऐड कर दूँ 39 + 21 तो 60 बन जाएगा। तो या तो मैं -39 कर दूँ या +21 कर दूँ। बट मैं देखूँगी कि अगर मैंने इसमें एक भी ऐड कर दिया, 21 तो दूर की बात है, अगर मैंने इसमें 1 भी ऐड कर दिया तो ये 4 अंक की नहीं 5 अंक की संख्या बन जाएगी।
तो मुझे 5 अंक की संख्या नहीं पूछी, तो मैं इसमें ऐड तो कर नहीं सकती हूँ। अगर मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती तो मैं इसमें क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो पूरी की पूरी संख्या में से अगर मैं 39 माइनस कर दूँगी, 99 में से अगर मैं 39 माइनस कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 9960। तो यही मेरा आंसर है। मतलब 9960 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या है जो पूरी तरीके से 10 से भी, 15 से भी और 20 से भी, तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी। तो इस तरीके से हम 4 अंकों की कोई भी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। 4 अंक की, 5 अंक की, जितने भी अंक की बड़ी या छोटी हम डिजिट निकाल सकते हैं कि कोई भी संख्या उसको पूरी तरीके से डिवाइड करती है। पहला काम है उसका एलसीएम निकालना। दूसरा काम है कि अगर एलसीएम उससे मल्टीप्लाई, एलसीएम अगर उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे वो पूरी तरीके से उनसे डिवाइड होंगे। तो हमने देखा कि एलसीएम का मतलब मुझे 60 का मल्टीपल निकालना, लेकिन 4 अंक का। तो 4 अंक का मल्टीपल निकालने के लिए मैंने क्या करा कि 4 अंक की मैक्सिमम संख्या मान ली, उससे डिवाइड देने लगी और यहाँ पे 39 रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि इससे इसका पूरा मल्टीपल नहीं, अगर इसका पूरा मल्टीपल होता तो रिमाइंडर बचने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इस 39 रिमाइंडर को मुझे क्या करना है, 39 रिमाइंडर को हटाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं -39 कर दूँ, या मेरे पास जितने की कमी है 39 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 60 बनाना है तो मेरे पास 21 की कमी है तो 21 ऐड कर दूँ। पर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 21 ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 21 ऐड करते ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी, तो मुझे 39 इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पूरी संख्या में से अगर मैंने 39 रिमूव करा तो मेरी संख्या आ गई 9960। तो यही मेरा आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। हमें क्वेश्चन गिवन है 16, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो ये हमारा क्वेश्चन। हमने देखा कि पहला काम हमारा क्या होता है, पहला काम होता है कि जो डिजिट हमें गिवन होती है उनका एलसीएम लेना। तो 16, 18, 24 का एलसीएम लेना हमारा पहला काम है। 16, 18, 24 देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसके टेबल में आते हैं। अगर मैं आप लोगों को खाली 16 और 24 और 18, 16 और 24 में अगर मैं देखूँ तो दोनों 8 के टेबल में आते हैं, क्योंकि अगर तीनों की बात करें तो तीनों 2 के टेबल में कॉमन आते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 × 12 24, 2 नीम 18। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से हम 2 तो कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने 8 भी ले लिया। उसके बाद 8 लेने के बाद तब मैं इधर 12 लेने गई, तो 12 में मुझे दिखा कि 12 कैसे बना, 12 बना 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो ये वाला 4 तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि ये मेरा HCF है। HCF को छोड़ के मुझे बाकी डिजिट एक एक बार लेनी होती है। तो तब मैंने यहाँ पे 8 लिया। तो इस वाले 8 के अंदर क्या 4 नहीं छिपा हुआ, ये कैसे बना 8? 8 आपका 4 दूनी 8 से बना, तो इसमें 4 छिपा हुआ है। तो इस वाले 4 को मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इस वाले 4 को मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो मैं खाली क्या लूँगी, यहाँ से 3 लूँगी। तो ये मैंने पूरा ले लिया। उसके बाद मैं तब यहाँ पे 9 पे गई, तो 9 पे फिर मुझे याद आया कि 9 कैसे बना, तो 9 बना 3 तिया 9 से। अब एक 3 तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो ये वाला 3 अगर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो खाली इस वाले 3 की कमी रह गई, तो इस वाले 3 को और ले लूँगी मैं। तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ से जितनी डिजिट बची थी वो सारी की सारी एक एक बार ले ली। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। 2 8 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। तो इनका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया मेरे पास 144। अब 144 आ गया। मेरे से बोला 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी, 10000। अब इसे मुझे किससे डिवाइड करना है, तो इसे मुझे डिवाइड करना है 144 से।
144 है, तब मैंने इसे डिवाइड करके देखा, तो ये गया 6 बार में 864, और यहाँ से बचा मेरा 1360। उसके बाद मैंने दोबारा देखा तो दोबारा जाएगा ये तो 9 बार में गया 1296। तो यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ से रिमाइंडर बचा मेरे पास 64। अगर मेरे पास यहाँ से 64 रिमाइंडर बचा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये संख्या इससे पूरी तरीके से डिवाइड होती तो रिमाइंडर बचने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अगर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन है रिमाइंडर ना बचने के, या तो मैं इसे हटा दूँ या तो -64 कर दूँ। अगर मैं -64 नहीं कर सकती तो मेरे पास, मैंने देखा कि मेरे को क्या आना चाहिए था, अगर ये 144 का मल्टीपल होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो 144 का मल्टीपल बनाने के लिए ऑलरेडी 60 तो इसके पास है अपना, तो कितने की कमी है इसमें, 80 की कमी है। 144 और 64 में 80 की कमी है, तो या तो मैं 64 माइनस कर दूं या मैं 80 ऐड कर दूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं देखती हूँ कि अगर मैंने एक भी डिजिट माइनस कर दी तो ये 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, फिर ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी एक डिजिट भी माइनस करते ही। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं माइनस नहीं कर सकती, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप इसे चाहो तो आप इसे मतलब दिमाग में बिठा भी सकते हो कि छोटी संख्या में क्या करना होता है। छोटी संख्या में हमें डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है और बड़ी संख्या में हमें रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है। रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है, यहाँ पर डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। तो आप इसे याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो आपके पास क्या है, आपके पास बड़ी संख्या, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में आप क्या करोगे, डिफरेंस को ऐड करोगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 80, तो दोनों के डिफरेंस को ऐड कर दो। तो आपका जो 10000 है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 10080। तो यही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो पूरी तरीके से 16, 18 और 24 से डिवाइड होगी। तो यही हमारा आंसर था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 12, 16, 24 से विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमसे क्या बोला, 12, 16, 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहली बात मैं 12, 16 और 24 का क्या लूँगी, 12, 16, 24 का एलसीएम लूँगी। 12, 16, 24 को देखते मेरे दिमाग में सबसे पहला टेबल आता है 4 का, कि तीनों डिजिट 4 के टेबल में आती है। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 छिक 24। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी संख्या में क्या कॉमन निकाल पा रही हूँ, 4। उसके बाद जो बचा है उसे एक बार लिख लो, तो 3 उतार लिया, फिर ये 4। तो इस 4 को मैं पूरा उतारूंगी, क्योंकि HCF चाहे कुछ भी हो लेकिन HCF मुझे पूरा लिखना पड़ता है। अगर HCF कोई डिजिट और HCF के अलावा सेम डिजिट आ जाती है तो वो संख्या रिपीट नहीं मानी जाती है, HCF को पूरा लिखना पड़ता है। तो 3 उतार लिया, यहाँ से 4 उतार लिया। तब मैं इधर से 6 लेने गई, तो 6 कैसे बना, 3 दूनी 6। तो एक बार ऑलरेडी मैं 3 भी लेके बैठी हूँ, तो 3 नहीं आएगा, और 2 भी मेरा इसके अंदर छिपा बैठा है, इसलिए 2 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब पूरी की पूरी 6 संख्या ही नहीं आएगी। तो मेरा एलसीएम आ गया ये 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया 48। अब अगर मेरा एलसीएम 48 हो गया तो मेरे से पूछा है
12, 16, 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है आपकी 9999। इसको मैं क्या करूँगी 48 से डिवाइड करूँगी। तो 48 2 जा 96, यहाँ से आपका 3 रिमाइंडर बचा 399। उसके बाद यहाँ से 8 बार में गया और यहाँ से मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 15। अब रिमाइंडर मेरे पास 15 आ गया तो मैंने लास्ट ही बताया था कि अगर बड़ी संख्या है तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है रिमाइंडर माइनस करना होता है। तो आप रिमाइंडर क्या है 15, 15 को माइनस कर दो। तो 15 को माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, 15 को माइनस करके 9984 आ गया। तो 9984 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 से 16 से और 24 से तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्णतः इससे डिवाइड हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ है। वह उनके ग्रुप बनाता है, और प्रत्येक ग्रुप में जानवरों की संख्या बराबर है। प्रत्येक ग्रुप में जानवरों की संख्या बराबर है। तो एक ग्रुप में अधिकतम कितने जानवर हो सकते हैं, और टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा कि एक किसान के पास गाय और भेड़ है, तो उसके पास टोटल कितनी गाय है 945 गाय हैं और इतनी उसके पास 2475 भेड़ है। उसने क्या बोला कि उसने उनके ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में जानवरों की संख्या बराबर है। अब उसने ग्रुप बनाया तो कॉमन सी बात है कि अगर हमें क्या निकालना है कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है, क्योंकि अगर ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप बनाने की बहुत सारी चांसेस है कि वो एक भी इसका HCF हो जाएगा, 3 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से वो ग्रुप बनाने लगेगा तो वो छोटे छोटे तो आपके पास बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। तो वो कोशिश करेगा कि बड़े से बड़े ग्रुप बना सके, लेकिन वो ग्रुप इस तरीके से बनाएगा कि जानवरों की संख्या बराबर हो। मतलब जो गाय वाला ग्रुप है उनमें भी जानवरों की संख्या बराबर हो, जो भेड़ वाले ग्रुप में उनमें भी जानवरों की संख्या बराबर हो। मान लो कि गाय के ग्रुप में अगर X जानवर हो तो भेड़ के ग्रुप में भी X जानवर हो। मतलब ग्रुप्स में क्या हो कि ग्रुप्स में जानवरों की संख्या बराबर हो और गाय और भेड़ आपस में मिक्स ना हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे HCF निकालना है 945 और 2475 का। तो तब तक छोटी डिजिट थी, तब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, तब तक तो हम लोग इसका टेबल याद करके टेबल से निकाल ले रहे थे। बट यहाँ पे तो इम्पॉसिबल है क्या 945 का टेबल याद होना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मेथड से निकालेंगे, नॉर्मल मेथड से। हम इसे यूक्लिड्स मेथड से निकालेंगे। अगर हम इसे यूक्लिड्स मेथड से निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
360 इसे इधर ले आती हूँ, 360 बचा 585, 360 है कम, 360 और यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमने इसे काटा। तो काटते काटते हमने देखा कि यहाँ पर आकर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और जो हमारा लास्ट डिवीज़र है वो क्या है हमारा 45। इसका मतलब कि वो बंदा कितने कितने के ग्रुप बनाएगा, वो बंदा हमारा जो ग्रुप बना रहा है वो बनाएगा 45 के ग्रुप। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि तो एक ग्रुप में अधिकतम जानवरों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक ग्रुप में जानवरों की संख्या मैक्सिमम हो सकती है 45। उसके बाद उसने पूछा कि टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ से देखा कि 945 गाय थी और 45 के ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ से टोटल कितने ग्रुप बन जाएंगे 21 ग्रुप बन जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से देखूँ 2475 और 2475 बेड़ थी और कितने कितने ग्रुप बनेंगे, तो ग्रुप बनेंगे आपके 45 के। तो अगर आपके 45 के ग्रुप बनेंगे तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 55। तो यहाँ से टोटल कितने ग्रुप बन गए, यहाँ से टोटल ग्रुप बने 21 और यहाँ से टोटल ग्रुप बने 55। तो 21 + 55 तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए 76। तो मेरे दोनों आंसर आ गए। एक ग्रुप में अधिकतम कितने जानवर हो सकते हैं, तो एक ग्रुप में 45 जानवर हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन गए, तो 21 ग्रुप्स यहाँ पर 55 ग्रुप्स यहाँ पे, तो 21 + 55 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 76 हमारे पास बन गए। तो इस तरीके का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूध वाले के पास 21 लीटर गाय का दूध, 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। वह इस दूध को डब्बों में पैक करता है, वह इस दूध को बराबर क्षमता के डिब्बों में पैक करता है, तो उसे न्यूनतम कितने डब्बों की संख्या होगी, तो उसे न्यूनतम कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दूध वाला है, उसके पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और डबल टोंड 63 लीटर दूध है। अब वो क्या करता है, वो इनको डब्बों में पैक करता है। तो वो कोशिश करेगा कि बड़े से बड़े डब्बों में पैक करे। तो बड़े से बड़े डब्बों में पैक करें तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे, क्योंकि बराबर क्षमता के डब्बे हैं। तो ऐसे डब्बों में पैक करेगा कि यहाँ पर भी पूरे हो जाए, यहाँ पर भी पूरे हो जाए और यहाँ पर भी पूरे हो जाए, ना खाली बचे और ना ज़्यादा भरे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनका HCF निकालेंगे। तो अभी तक हम 2 डिजिट का HCF निकाल रहे थे, अगर हमें 3 डिजिट का HCF निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, पहले 2 डिजिट का HCF निकालेंगे, जो भी उनका HCF आएगा उसके बाद उसका और जो बाकी एक डिजिट है उसका HCF निकाल के तीनों का HCF निकाल सकते हैं। तो पहले हम 21 और 42 का HCF निकालेंगे, 21 और 42 का निकालेंगे।
तो 21 दूनी 42 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो लास्ट डिवीज़र है वो क्या है 21। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, इन दोनों का HCF आ गया हमारे पास 21। अब इन दोनों का HCF 21 आ गया, फिर 21 और 63 का HCF निकालेंगे। तो सेम 21 को 63 से डिवाइड करेंगे, 21 या 63 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो हमारा जो लास्ट डिवीज़र है वही हमारा HCF होगा। तो इन दोनों का HCF भी हमारा कितना आया, इन दोनों का HCF भी हमारा 21 और 63 का HCF भी 21 आया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि गाय का दूध कितना है 21 लीटर और 21 लीटर के डब्बों में ही पैक करूँगी। तो यहाँ पे टोटल मुझे कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, एक डब्बे की। यहाँ पे टोटल 42 लीटर दूध है और एक में कितना आ सकता है 21। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, 2 की। और यहाँ पे दूध कितना है 63 लीटर और एक डब्बे में कितना लीटर दूध आ सकता है 21 लीटर। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगी, 3। तो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ डब्बों की जरूरत मुझे कितने की पड़ेगी, 1 + 2 + 3। तो मुझे टोटल 6 डब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो यही मेरा आंसर है। उसके बाद हम इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 टैंकर में 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। इन्हें अधिकतम क्षमता के डिब्बों में पैक किया जाता है। तो कुल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 टैंकर हैं, 403, 434 और 465 लीटर के। इन्हें क्या करना है, इन्हें अधिकतम क्षमता के डब्बों में पैक करना है। तो हमें टोटल कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें अधिकतम क्षमता के डब्बों में पैक करना है तो हम लोग क्या लेंगे, इनका HCF लेंगे, 403, 434 और 465 का HCF निकालने का। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी 2 डिजिट हो तो 2 डिजिट का HCF निकालने का मेथड क्या है। HCF निकालने का मेथड है कि पहले 2 डिजिट का HCF निकाल ले और फिर इन 2 डिजिट का। अगर हम HCF निकालने का 3 डिजिट्स का HCF निकालने का अगर हम शॉर्ट फॉर्मूला करना चाहते हैं, शॉर्ट मेथड करना चाहते हैं, तो शॉर्ट मेथड एक और है। हम क्या करें, हम इन दोनों डिजिट्स का अंतर ले लें। तो 403 और 434 का अंतर 31, फिर इन दोनों डिजिट्स का HCF अंतर ले लें। तो इन दोनों डिजिट्स का अंतर भी कितना आ गया, 31। तो इनके जो अंतर आएंगे उनका HCF ले लो। तो भाई 31 और 31 का HCF क्या आएगा, 31 और 31 का HCF तो 31 ही आएगा। अगर कोई और डिजिट होती, मान लो इधर 31 की जगह कोई और डिजिट होती, तो आप इसका और उसका HCF लेते हो, जो आपका लास्ट डिवीजर होता है वही उसका HCF होता है। तो हमारा HCF क्या आ गया, हमारा HCF आ गया 31। इसका मतलब कि मैं इन तीनों डब्बों को, इन तीनों डीजलों को जो पैक करूँगी वो 31 लीटर के डब्बों में करूँगी। तो यहाँ से मेरे टोटल कितने डब्बे बनेंगे, 403 के 31 लीटर के डब्बों में पैक करूँगी। तो यहाँ से मेरे टोटल डब्बे बनेंगे 13 डब्बे। इसको तब मैं 434 को 31 लीटर के डब्बों में पैक करूँगी। तो यहाँ से मेरे टोटल डब्बे बनेंगे 14 डब्बे। और यहाँ से तब मैं 465 को 31 लीटर के डब्बों में यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मेरे डब्बे बनेंगे 15। तो मैंने देखा यहाँ से 13 + 14 + 15, तो टोटल मेरे पास कितने डब्बे बनेंगे, 42। तो यही मेरा आंसर है। तो हमने देखा कि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ को पैक करना हो या किसी भी चीज़ के ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने हो, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले किसी डिजिट का HCF लेना है और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी HCF आएगा तो उस HCF को डिवाइड करके बता देना कि यहाँ से टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, यहाँ से टोटल कितने ग्रुप बनेंगे और यहाँ से टोटल कितने ग्रुप बनेंगे।
तो इस वीडियो में हमने फाइनली क्या देखा, इस वीडियो में हमने खाली ये 2 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने इसमें देखी कि अगर हमसे कभी भी पूछे कि कभी भी 2 या 3 संख्या आपको दे दे और 2 और 3 संख्या देके आपको बोले कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए या 4 अंकों की सबसे छोटी या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले, तो उसमें क्या करना होता है, हम लोगों को उनका एलसीएम लेके और उसको डिवाइड करना होता है और जो भी हमारा डिफरेंस आता है या तो उसे ऐड करना होता है या रिमाइंडर को माइनस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या देखा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें एचसीएफ निकालना होता है और एचसीएफ निकालने के बाद हमें देखना होता है कि कितने डब्बे हमारे पास यहाँ से पैक हो सकते हैं, कितने जानवरों के ग्रुप बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।